आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला सामने देखते हैं, इजी है ये वाला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 3x। क्या क्या स्टेप्स थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के? स्टेप नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, गुड इवनिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते, क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 4x माइनस 3, क्लियर हो गया। देन फैक्टराइज करना पड़ता था, बट यहां जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिंगल फैक्टर ही है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करते हैं, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और x की वैल्यूज निकालना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 4x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3/4। यहां तक क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे, इस वैल्यू को नंबर लाइन में प्लॉट करते थे। तो हमने ये बना दी नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। ये वैल्यू आ गई, वैल्यू कितनी है, 3/4। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। सो ओवरऑल कितने इंटरवल्स मिले, हम वो आइडेंटिफाई करते थे। तो हमें यहाँ पर 2 इंटरवल्स मिल गए। फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 का है, सेकेंड इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी का है, 3/4 टू इन्फिनिटी है। अब इन दोनों इंटरवल में हम एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते थे। क्लियर? कैसे निकालते थे, जो भी आपको इस इंटरवल में नंबर सेट मिला है उसका कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो जो इसके बीच में आता हो। कौन सा नंबर इनके बीच में आएगा, फॉर एग्जांपल 0, 0 इन दोनों के बीच में आएगा। उस वैल्यू को पुट करेंगे हम कहां पर, एफ डैश ऑफ एक्स में। तो सपोज यहाँ x की जगह पे मैंने 0 पुट किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, -3। क्लियर हो गया ये चीज? इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और अगर ये नेगेटिव है तो जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है, ये इस पूरे इंटरवल में कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इंटरवल, जो ये हमारा सेकेंड इंटरवल है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इक्वल टू 2 सेलेक्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को यहां फंक्शन में डाल के देखेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 4 2 8, 8 माइनस 3 मतलब कितना आ गया, 5। क्लियर हो गया? हमें सिर्फ साइन से मतलब है पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आ गया? तो यही चीज हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि अगर डिग्री 2 वाला कोई भी फंक्शन है तो हमको 2 इंटरवल्स मिलेंगे, डिग्री 3 वाला है तो 3 इंटरवल्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। हाँ दृष्टि, अब बताओ क्या प्रॉब्लम था इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर ये डाउट है तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये मेंशन करना है, इस चीज को इनइक्वालिटी के फॉर्म में मेंशन करना है, तो आप ऐसा लिखोगे, x ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से, और लेस देन क्या होना चाहिए, 3/4। इस इंटरवल में फंक्शन f ऑफ x कैसा होगा, इंक्रीजिंग। समझ में आई ये चीज? और फिर ये वाला इंटरवल x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3/4, लेस देन क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीजिंग। कोई डाउट इसमें तो बता दो, दृष्टि समझ में आ गया? ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब ये वाला ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट। जब ओपन इंटरवल होता है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज करते हैं। डन? हटा दूं ये पूरा, फिर मैं स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हमने कर लिया था। 6 के भी 2-3 पार्ट्स, मेरे ख्याल से 4 हो गए थे। ये लास्ट वाला पार्ट किसी ने सॉल्व किया है क्या? तो चलो ये लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 का पार्ट ई, वही काम करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो स्टेप नंबर 1, पहले तो हम इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब।
देन फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए यहां पर क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अच्छे से करो सिंप्लीफाई, फिर उसके जो भी एफ डैश ऑफ एक्स आएगा उसको फैक्टराइज करके लिखना, फैक्टर बनाना, कॉमन ऑमन जो भी निकाल के, और वो बताना क्या आ रहा है फैक्टर। सो क्या क्या एक्सप्रेशन आया चेक करना। एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू चेन रूल से उसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, क्लियर। प्लस ये आ गया एक्स माइनस 3 होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां तक चेक कर लेना, क्लियर है क्या? इसके बाद फैक्टराइज किया क्या किसी ने? बताओ तो क्या कॉमन निकाला इसके लिए, क्या कॉमन निकलेगा चेक कर लेना एक बार। x प्लस 1 3 भी निकलेगा, हाँ 3 भी निकलेगा। तो पहले 3 निकला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकला। ये सब कुछ कॉमन निकल जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो सारी चीजें नोट करो। यहां पर बचा x प्लस 1 प्लस यहां पर बचा x माइनस 3। उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बाहर में 6 आ जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मिलेगी आपको f डैश ऑफ x की वैल्यू। कंफर्म करो ये आया क्या? तो ये स्टेप नंबर 1 है, f डैश ऑफ x निकालना एंड देन उसको फैक्टराइज करना। इसके बाद फर्दर क्या करना है? इसके बाद फर्दर आपको यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको इक्वल्स टू 0 करके। f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करो और फिर x की वैल्यू निकालो। सो पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो सभी एक एक करके 0 होंगे, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा और एक बार ये होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +3, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +1। चेक करो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए सबके। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 0, x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया। और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? नंबर लाइन में पुट करके इंटरवल्स आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सबसे लेफ्ट मोस्ट में अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर -1। तो यहां पर आ गया -1, नेक्स्ट नंबर +1, नेक्स्ट नंबर +3। तो ओवरऑल जो आपके इंटरवल्स हैं वो कितने 4 इंटरवल बन गए। एक हो गया माइनस इंफिनिटी से लेके -1, दूसरा हो गया -1 से लेके 1, और तीसरा हो गया 1 से लेके 3, और चौथा हो गया 3 से लेके इंफिनिटी।
अब ये चारों इंटरवल में हम साइन फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स का। समझ गए? अब सबसे फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। कोई भी एक नंबर चूज करना है और उस नंबर को हमें कहां पर पुट करना है, इस इक्वेशन में, इसीलिए उसको हाईलाइट करके रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ डैश ऑफ एक्स में तो कौन सा नंबर चूज कर रहे हो बताओ सबसे पहले? -2, कोई भी नंबर चूज कर लो, -2। तो आपको पहले दोनों को देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाले हैं। सिर्फ ये डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा साइन, आखिरी वाला फैक्टर। तो -2 डाला तो ओवरऑल क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स आने वाला है नेगेटिव। नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में कैसा होगा? डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्या ये समझ में आ गया? सेकेंड इंटरवल से कोई भी नंबर सेलेक्ट करो और पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या आएगा? क्या आ रहा है? नेगेटिव। हाँ, क्या हुआ अनन्या, बताओ क्या प्रॉब्लम? ठीक है, जीरो, सपोज जीरो मैंने पुट किया, जीरो पुट किया तो -1, पहले दो को देखने की जरूरत नहीं हो तो हमेशा पॉजिटिव होने वाले हैं। सो अगर इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो द फंक्शन विल अगेन डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। मैंने बताया था ना, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट चलता है, ऐसा जरूरी नहीं, कई बार सेम साइन भी आ जाता है। नेक्स्ट 1 to 3 वाला इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 2 सेलेक्ट करोगे, पुट करोगे तो सारा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया मतलब फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और 3 से बड़ा नंबर भी पुट करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव, एंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। समझ में आ गया ये चीज? तो एक्चुअल में इसको लिखने का मतलब क्या होगा, समझना इसको। अगर कभी क्वेश्चन में ये बोलता है कि कौन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी 1 to 3 इस इंटरवल में, यूनियन 3 to इंफिनिटी इस इंटरवल में वो फंक्शन क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैं डायरेक्टली 1, इंफिनिटी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा समझ में आया ना? क्योंकि मैंने 3 को एक्सक्लूड कर दिया है इसमें से। क्यों एक्सक्लूड किया है? क्योंकि 3 पुट करने पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है? 0। मतलब 3 पे वो फ्लैट हो जा रहा है। क्लियर? तो ये राइज कर रहा था, देन फ्लैट हुआ, देन फिर राइज कर रहा है, लाइक दैट। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये हटा दूं मैं? तो ये वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, कई बार बुक में इंक्रीजिंग बोलता है, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है, तो आपको वो क्लैरिटी हो जानी चाहिए। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो जो उसके पहले वाले जो छूट गए थे उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको शो करना है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। आर वाला जो आर लिखा है उस आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, क्या आएगा बताओ उसका डेरिवेटिव? 21 कैसे आ गया? 3। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 3। मतलब ये पॉजिटिव आएगा, चाहे एक्स कुछ भी डालो, इट विल ऑलवेज बी 3, मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट e रेस टू पावर 2x। अब थोड़ा सा ना इस चीज के बारे में एड ऑन कर देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी भी e रेस टू पावर x या कोई भी फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये जो फंक्शन होता है ना, हमेशा ऐसा बनता है, इंक्रीजिंग ही बनता है। अगर e की पावर +x है, अगर e की पावर -x है ना, तो ये फंक्शन कैसा बनता है? डिक्रीजिंग बनता है। ये दोनों का ग्राफ है, बहुत डिटेल में मैं इसको नहीं बताऊंगा, बताने में तो बहुत समय लग जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्योंकि हमेशा देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ये भी एक्स एक्सिस के क्या बन रहा है?
ऊपर। तो आप नोट कर लो, ये चाहो तो नोट कर लो, e रेस टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आपको ये फंक्शन e रेस टू पावर 2x के लिए बोल रहा है इंक्रीजिंग है, शो करो, तो क्या करोगे, f डैश ऑफ x निकालोगे। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर 2x का, e रेस टू पावर 2x इंटू 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ई रेस्ट, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ई रेस टू पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू ई रेस टू पावर 2x, ये भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश ऑफ x ये भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आया क्या? अगर आया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। फिर ये बताओ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -2x, कैसा होगा ये फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? कैसे चेक करोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? स्टेप नंबर 1, यही अप्रोच फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। क्या आएगा f डैश ऑफ x, बताओ इसका, -2 ई रेस टू पावर -2x। अब बताओ इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ई रेस टू पावर -2x? नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट में कुछ भी आए, वो वैल्यू हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। आप लोग कोई भी नंबर देखो, 5 की पावर में कुछ भी डालो, आपको हमेशा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, क्या कभी नेगेटिव मिलेगी? 5 की पावर -7 डाल दो तो क्या होगा, 1/5 की पावर 7, यही होगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है? 5 की पावर 2 डालोगे तो कितना होगा, 20। भाई एक्सपोनेंट से ना उसका साइन पता नहीं चलता है। क्या ये क्लियर हो गया? वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो भी होगी ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? लेकिन उसमें मल्टीप्लाई में क्या है, उसमें मल्टीप्लाई में क्या चीज है, -2। तो जब मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी का रूल होता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये लेस देन 0 मतलब कि f डैश ऑफ x क्या हो गया, लेस देन 0। f डैश ऑफ x 0 से छोटा मतलब डिक्रीजिंग। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है e की पावर में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वेरिएबल है या नेगेटिव वेरिएबल है। क्या ये क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे लग रहा है, बाद में एक बार बाद में पूछूंगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था 3। 4 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, 5 भी कर लिया था ना, 5 भी कर लिया, सबसे पहले 5 ही बताया था मैंने, 6 भी कर लिया। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो अब यहां से सॉल्व करना चालू करो, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। एफ डैश ऑफ एक्स सही से निकाला क्या, बताओ एक बार।
1/1 + x -2, यहां पर लग गया होगा क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले क्या आ गया, 2 + x का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। कितना आ रहा है ये, -4/2 + x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आया? इसके बाद इसको आगे और सिंप्लीफाई करो एलसीएम अगर लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वो फैक्टराइज कर, फिर इक्वल्स टू 0 करना। 4 + x² + 4x -4 - 4x। चेक करो यहां तक आया क्या? फिर उसके बाद फर्दर इसमें ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, और ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, एंड you'll get f' (x) is equals to f' (x) is equals to x² divided by 1 + x into 2 + x होल स्क्वायर। चेक कर लो क्या ये आ गया? ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। हाँ, 0 आएगा। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, सो f' को इक्वल्स टू 0 करके, सो विल गेट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ठीक है, अब वो नंबर लाइन प्लॉट करना। यहां तक हो गया ना? और ये चीज ध्यान रखना ना, f'(x), क्योंकि वैल्यू इसी में पुट करके टेस्ट करनी है। नंबर लाइन ये -∞ टू, नहीं, -∞ से नहीं बनाएंगे इसको। क्यों -∞ से नहीं बनाएंगे? क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ, उसका डोमेन उसने मेंशन किया है, कहां से बोल रहा है? ग्रेटर देन -1। सो दैट्स वाई उसका डोमेन फिक्स है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो तुम लोग साइन गलत ले सकते हो इसलिए। तो ये -1 से लेके कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक। और बीच में कौन सा नंबर आ गया? 0। क्या ये क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और बताओ क्या क्या आ रहा है। बस दो ही अंदर में पीछे बैठना है।
चेक करो क्या क्या रहा है फर्स्ट इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या रहा है वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करके चेक किया, क्या रखा है यहां पर वैल्यू बताओ, -0.5। बाकी लोगों ने नहीं किया क्या ये चेक, -0.5, -0.5 रखोगे तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ये डिसाइडर है, तो ये क्या रहा है नेगेटिव, तो इस इंटरवल में नेगेटिव मतलब क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो गया, ओ सॉरी मैं गलत चेक कर, पॉजिटिव होगा और फंक्शन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीजिंग। फिर 0 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, 1, अगेन वो क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। शो दैट था क्या ये क्वेश्चन, हाँ शो दैट था, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस थ्रू आउट इट्स डोमेन। यस, तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट। एफ डैश ऑफ एक्स निकला क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर -2x होल स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूं मैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2x इंटू 2x -2। ओके, अब जैसे भी करो आपको फाइनली रिजल्ट एक जैसा मिलेगा, बट मैं थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर उसके 2, यहां से x कॉमन सॉरी यहां से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x-2, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x-1। ओवरऑल जो 3 फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, x-1 हो जाएगा और x-2 हो जाएगा। चेक करना एफ डैश ऑफ एक्स की ये वैल्यू आएगी, अगर किसी को कोई डाउट तो बताओ। आ गई वैल्यूज, देन एफ डैश ऑफ एक्स की इन वैल्यूज को इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, एक बार इसको 0 करेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 करेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू 1, एक बार इसको 0 करेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू 2। तो ये x की 3 वैल्यू मिल गई। यहां तक क्लियर हुआ क्या, कंफर्म करो। हाँ, किसकी डिग्री, एफ ऑफ एक्स की डिग्री 4 है, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स की डिग्री तो 3 होगी ना। इंटरवल 4 मिलेगा, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू 3 आएगी, है ना। अब इंटरवल क्या हो जाएगा, -∞ टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इंटरवल्स मेंशन कर दो। इंटरवल हो गया -∞ टू 0, सेकेंड इंटरवल 0 टू 1, थर्ड इंटरवल 1 टू 2, फोर्थ इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। फिर एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक कर लो। सो फर्स्ट इंटरवल -∞ टू 0, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल -3। तो -3 मतलब 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
हो गया पूरा? कुछ डाउट इसमें? सेकेंड इंटरवल में क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। सेकेंड इंटरवल में पॉजिटिव 0.1 0.5 रखा, 0.5 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। 1.5 रखोगे, हाँ अच्छा ओके, डिक्रीजिंग, हाँ फर्स्ट वाले में डिक्रीजिंग, सेकेंड में इंक्रीजिंग, थर्ड में अगेन डिक्रीजिंग और फोर्थ में इंक्रीजिंग। चेक कर लो हो गया क्या सबका, बताओ जल्दी ये। डन? श्री बना? हटा दो क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एफ डैश ऑफ थीटा क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ थीटा चेक करो जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन टूल लगेगा तो ये 4 को मैं कर देता हूं बाहर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर साइन का डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन थीटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया? फर्दर किसी का आया क्या इसका आंसर? आ गया? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, नेक्स्ट चालू कर देना फिर ना। 4 इधर पे आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन होगा तो 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -1। यहां तक चेक कर लो। फिर उसके बाद ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा? 4 अंडर ब्रैकेट 2 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आ गया -1। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 2 4 ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, और यहाँ हाँ बोलो कौन सा कॉस स्क्वायर थीटा? ये 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और कहीं किसी का कुछ डाउट है?
तेरा हो गया करण? क्या कर रहा है? ये हो जाएगा 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक आया क्या, बताओ। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, a + b होल स्क्वायर लगा के सारा सिंप्लीफिकेशन करो, फिर टर्म क्या आ रही है बताओ। हम्म तो क्या रहा है न्यूमरेटर वाला टर्म बताना। 8 cos थीटा + 4 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 + cos² थीटा +4 cos थीटा। a + b होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए। ये आया क्या, कंफर्म करो एक बार। ब्रैकेट ओपन करो, 8 cos थीटा + 4 -4 माइनस cos² थीटा -4 cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 8 cos थीटा -4 cos थीटा मतलब क्या बन जाएगा, ये 4 cos थीटा, ये दोनों टर्म कट जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा 4 cos थीटा -cos² थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ, चेक कर लो। ठीक है, फर्दर और कुछ होगा क्या इसके बाद? cos थीटा कॉमन निकल जाएगा ना, cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, हाँ cos थीटा कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, f' की वैल्यू। यहां तक क्लियर है, चेक कर लो एक बार। अब देखो इसमें लिखने का तरीका मैटर करेगा, क्योंकि यहां पर पूछा है प्रूफ करो कि ये फंक्शन 0 से π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग। एक बार सभी ध्यान से देखना वे ऑफ राइटिंग क्या हुआ। 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं इंक्लूडिंग cos थीटा, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन 4 - cos थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब एक्चुअली 4 जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, cos थीटा से बड़ा है। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो लिखने का तरीका यहीं पर से मैटर करेगा, समझना। 4 इज ग्रेटर देन cos थीटा, जब ये इधर पे मूव करेगा तो 4 - cos थीटा ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0। क्या ये चीज क्लियर हो गई, बताओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं cos थीटा। cos थीटा जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एंगल हम क्या ले रहे हैं, 0 से लेके π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके नीचे वाला टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो कारण है, पहला तो cos थीटा पॉजिटिव है और दूसरा होल स्क्वायर लग गया किसी भी के ऊपर तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 1 2 3 ये तीनों टर्म पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f' भी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये मेंशन करना पड़ेगा, व्हाई वी आर टेकिंग f' पॉजिटिव, बिकॉज ईच टर्म और ईच फैक्टर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। क्लियर? नहीं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने इंटरवल दे दिया है।
जनरली हम इक्वल टू 0 करके इंटरवल निकालते हैं और फिर चेक करते हैं, या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अगर तुम इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या होगा, एक बार ये 0 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2। दूसरे बार इसको 0 करोगे तो थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो आपका इंटरवल है 0 से पाई का, अगर उसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन में 0 से पाई/2 के इंटरवल में और कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आया ना। ठीक है, ये हो गया क्या, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट logarithmic function is increasing function from 0 to infinity excluding 0 excluding infinity। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन एक बार मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को किसी को याद है, जनरली log x को ना हम ऐसे मेंशन करते हैं log mod x, क्योंकि log का जो डोमेन होता है सिर्फ वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो नेगेटिव नंबर और जीरो के लिए भी नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर ये क्लियर है, log x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये उसका डोमेन है। क्लियर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा एफ डैश ऑफ एक्स लूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x। सो अगर x 0 से बड़ा है तो 1/x भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर 1/x पॉजिटिव है मतलब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, और एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है मतलब एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये सब एमसीक्यू शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन ये वाला मतलब सॉल्यूशन बेस्ड नहीं है, खाली फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्लियर, या असर्शन रीजन उस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है इट इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो अब फिर से आपको इंटरवल दे दिया, बट यहां आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बीच की आएगी। तो चलो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो और फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालो। आ गया। सो एफ डैश ऑफ एक्स यहां पर मिला 2x-1, इसको इक्वल्स टू 0 किया, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर इंटरवल लेने की जरूरत है क्योंकि x की जो वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल के बीच है। हाँ, इस इंटरवल के बीच में करो। इसके बाद आगे ये -1 से लेके +1 और बीच का नंबर कितना आ गया यहाँ पर 1/2। क्या ये क्लियर हो गया। अब इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 0, और वो 0 पुट करके देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अब 1/2 से बड़ा नंबर रखो, पॉइंट में रखो क्योंकि नहीं तो फ्रैक्शन में गलती हो सकती है। 0.9 रखो। अगर 0.9 रखता हूं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, 1.8, मतलब डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सो इस पूरे इंटरवल में ये डिक्रीज भी कर रहा है, ये इंक्रीज भी कर रहा है। सो विल से इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। ये इंटरवल देखो तो क्लोज्ड इंटरवल है कि ओपन है, किसी की बुक में प्रिंट हुआ है तो, ये मेरी बुक में तो नहीं हो, ऐसे ही है। ठीक है चलो सॉल्व करो फिर, ओपन इंटरवल लेके सॉल्व करो।
फंक्शन का क्या क्या आ रहा है? ए और बी का नेगेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। ओके, ए और बी डिक्रीजिंग आ रहा है। हाँ ये तो सही है वैसे। ओके चलो इधर पे देख लो। इधर सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? फर्स्ट केस में क्या आएगी? माइनस साइन एक्स। तो क्लियर है भाई कि साइन एक्स जो होता है इस इंटरवल में क्या होता है? पॉजिटिव। बाहर लगा है माइनस, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ। फिर उसके बाद ये बताओ, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? बोलो जल्दी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2 sin 2x, यही आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना ना, x की वैल्यू दी है यहां पर 0 से π/2, क्लियर। लेकिन अपने को x नहीं, अपने को 2x की वैल्यू से पता चलेगा पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। तो 2x निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो 2x की वैल्यू का इंटरवल क्या हो गया? 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये फर्स्ट और सेकेंड। दोनों क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव बाहर माइनस है, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये भी क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया? फिर बताओ थर्ड इंटरवल में क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बोलो जल्दी। ये -3 sin 3x, ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद देखो x की वैल्यू 0 से लेके कितनी है? ये π/2। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 0 से लेके 3π/2। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो अब इसमें कुछ इंटरवल के लिए ये क्या होगा? पॉजिटिव, और कुछ इंटरवल के लिए क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? 10x का क्या होगा बताओ? 10x का तो पॉजिटिव ही होगा। वो आप कॉमन, अगर ये एमसीक्यू आए तो कॉमन सेंस लगाना। आपको पता है ना 10 0 0 10 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। वो इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी। बाकी सब डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया ये चीज? नहीं आया समझ में? लास्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फंक्शन आर डिक्रीजिंग? कौन कौन से डिक्रीजिंग है? तो 1 2 3, ये तीनों डिक्रीज नहीं, ए और बी डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग नहीं है, और ये वाला भी डिक्रीजिंग नहीं है। ये एमसीक्यू नहीं है, मतलब इसमें हर चीज का अलग अलग आंसर है। क्लियर हो गया ना सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर हाँ। सी वाला डिक्रीजिंग है या नहीं है, ये क्यों है क्यों नहीं है वो पूछ रहा हूं। देखो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आई, साइन 3x आया ना। x जो है 0 से π/2 के बीच में है, तो जो 3x होगा वो 0 से क्या हो जाएगा? 3π/2। अब ये एंगल की जो रेंज है इसमें 0 से पाई के बीच में तो साइन x क्या होता है? पॉजिटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव आने वाला है। लेकिन इस इंटरवल के रेंज में एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। नहीं, डिक्रीज भी कर रहा है और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज भी कर रहा है उस इंटरवल। okay? चलो फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगली क्लास लास्ट हो